ये मनु भाई के लिए चूड़ी है, अभी तो चूड़ी है, उनको लहंगा पहना के तब हम लोग बैठाएंगे। जब लाठी मारे या गोली चलाए, कुछ भी करे, हम लोग नहीं हटने वाले हैं। ये चूड़ियाँ खनकाई जा रही है, किसके लिए? मन्नू भाई के लिए और सरकार के लिए भी। लेकिन ये लोग इंसान नहीं है। मेरा दिल दहल गया है फोटो देख करके। भागे भागे मैं आ रही हूँ। मैं उस हम लोग हर स्टूडेंट का हाय लगेगा उन सारे टीचर पे जो टीचर आज नहीं आएंगे, सारे हाय लगेगा। लाठी चार्ज किया है, जैसे जानवर है हम और वो डिक्टेटर है। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज बिहार में नहीं है। मनु भाई की संस्थानिक हत्या हुई है और उसका हत्या का जिम्मेदार केवल मनु परमार है। निहत्थे गोलियां बरसाई गई हम लोगों पे उसका पुलिसों के द्वारा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर एक दफ़ा अभ्यर्थियों को डरा कर पीटा गया था। आज बार बीपीएससी आयोग की तरफ से जो अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे वहां भी बैठे ही थे, लेकिन उनके ऊपर पटना पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग किया गया और बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई और वापस जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे। ये तमाम तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर अपने तस्वीर देख रहे होंगे। जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं और फिर से जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये पूरे भीड़ इनसाइड की हम दिखा रहे हैं आपको, ये पूरी भीड़ दिखा रहे हैं। ये रात का वक्त है और इस रात में भी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर से पुनः अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे जो गर्दनी बाग जो धरना स्थल की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो यहाँ पे फिर से बैठ चुके हैं। सीधे तस्वीर देखिए, ये अभ्यर्थी हैं पुनः आके अपनी मांगों को लेकर वापस बैठ गए। हम बात भी करेंगे। पुनः वापस आए हैं, लाठी चली है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत गलत हुआ, नैतिक हुआ है ये। हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब हम लोग की मांग को पूरा नहीं किया जाता है। जब लाठी मारे या गोली चलाए, कुछ भी करे, हम लोग नहीं हटने वाले हैं। बल का प्रयोग किया गया आप लोगों के ऊपर, वापस फिर से इसी मजबूरी है ये। जब तक बात नहीं मानी जाएगी तब तक बैठे रहेंगे हम लोग। ये तो स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है। 8 दिन से बैठे रहो, बात नहीं मानी, आयोग के शांतिपूर्ण घेराव के लिए गए, इतनी लाठियां चली, तस्वीरें सभी के सामने है, क्या कहेंगे? लाठियां चली, ये उनकी बेवकूफ़ियाँ हैं कि लाठियां हम लोगों पे चार्ज हुई, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं। जब तक हम लोगों को न्याय मिलेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। देखिए अभ्यर्थी कह रहे हैं हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग हटेंगे नहीं। ये तस्वीर देखिए, रात की तस्वीर है और इसी रात में यहाँ पे बैठे हुए हैं और पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है बैठे हुए हैं। और इधर देखिए, ये चूड़ियाँ खनकाई जा रही है। ये चूड़ियाँ खनकाई जा रही है, किसके लिए? मन्नू भाई के लिए और सरकार के लिए भी। चूड़ियाँ खनकाई जा रही है। आप लोग आयोग गए थे, कार्यालय गए थे, लाठियाँ चली, क्या कहेंगे? बहुत लेकिन गलत हो रहा है हम लोग के साथ। कम से कम हम लोग बात रखने गए थे। हम लोग शांतिपूर्ण कितना दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे है ना अपना हक का मांग करने गए थे, ना कि है ना आपसे लड़ाई करने गए थे। जो आप लोग है ना इतना बर्बाद। हमारे बीच में एक बहन है जिसका हाथ टूट गया है। तो हम जी हाँ, क्या कहेंगे? आयोग इस तरीके से रुख अपनाई हुई है, आप लोगों की बात भी नहीं सुन रही है, लगातार नोटिस भी जारी कर दे रही है। आयोग डरा हुआ है कि हम लोग का सत्याग्रह देख करके, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण से सत्याग्रह कर रहे हैं। वही हम लोग है ना लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। हम लोग का बात मानना चाहिए, एटलीस्ट सुनना भी तो चाहिए। हम लोग क्या उपद्रवी है क्या? हाँ, हम लोग खुद एग्जाम दे दिए, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ का, कितना मेहनत कर रहे हैं और ऊपर से एग्जाम का तैयारी भी कर रहे हैं, ऊपर से है ना अपना हक के लिए लड़ाई भी कर रहे हैं। आवाज़ भी मेरा चौक कर गया, आवाज़ भी मेरा खराब हो गया, ठंड में इतना तबीयत मेरा खराब हो गया। हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं कि हम लोग लड़ाई करने आए हैं? देखिए कड़ाके की ठंड है और अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हैं। चूड़ी और पायल दिखाई जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। किन्हें चूड़ी दिखा रहे हैं आप लोग? परमार को दिखा रहा है। चूड़ी किनको दिखा रहे हैं आप लोग? परमार को बीपीएससी चेयरमैन को चूड़ी दिखा रहे हैं। बीपीएससी चेयरमैन को आखिर क्यों? हम लोग के साथ क्या कर रहा है? हम लोग के साथ पुलिस ने लाठी चार्ज करवा रहा है, वो भी लड़कियों पे। क्यों? तमाम तस्वीर
तस्वीर आपके सामने है, ये अभ्यर्थी हैं, ये सीधे तस्वीर देखिए, ये चूड़ियाँ इनके हाथों में है और चूड़ी खनका रहे हैं, मनु भाई परमार को पहनाने की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे चूड़ी किसके लिए है? परमार मनु भाई के लिए है। क्या कहेंगी, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, आज अपनी मांग को लेकर आयोग के दफ्तर पहुंचे थे घेराव करने के लिए, लेकिन घेराव करने से ठीक पहले लाठियां खूब भांजी गई। क्या कहेंगी? पहली बार एमपी में भी छात्र आंदोलन किया बीपीएससी पीसीएस, वहाँ लाठी नहीं चली। यूपी में भी हुआ, वहाँ लाठी नहीं चली। और यहाँ पे क्यों बच्चा गए तो अंधाधुंध लाठी चलने लगी। हमारी कितने बहन घायल हुए हैं, कितने भाई घायल हुए हैं, उन सबका भरपाई कौन करेगा? ये मनु भाई के लिए चूड़ी है, अभी तो चूड़ी है, उनको लहंगा पहना के तब हम लोग बैठाएंगे। चूड़ी तो दूर की बात है। कहाँ की रहने वाली आप? हम चंपारण की रहने वाले। चंपारण की है। देर रात हो चुका है, काफ़ी रात हो चुका है और रात में भी डटे हुए अपनी मांगों को लेकर जाना नहीं है। कब तक बैठने का प्लान है? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठेंगे। आयोग कह रहे हैं कि आप लोग नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं, विद्रोही हैं और इसलिए आज जो है आयोग का घेराव करने के लिए भी पहुंचे थे। जी, उनके कहने से थोड़ी ना होता है नॉन सीरियस है। हम लोग नॉन सीरियस तो वो है और वो सबूत है हमारे ये वीर जो वो देख रहे हैं कि इतना मांग हम लोग इतना रीता का मांग कर रहे हैं उनसे इतने दिनों से, वो उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है, सरकार के कानों तक भी हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। क्योंकि वो शौक है स्टैंड में यहाँ बैठने का और परेशान होने का। अब देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो अभ्यर्थी है, इधर देखिए तस्वीर, ये यहाँ पे अभ्यर्थी है, देखिए इनके हाथों में भी चूड़ी है। ये चूड़ी क्यों है? ये चूड़ियाँ हाथ में रखे क्यों? ये चेयरमैन सर के लिए है, क्योंकि जो लड़की पे लाठी बरसवा रहे हैं ना, लाठियाँ चली आज आप लोगों के ऊपर। हमारी साथी के ऊपर चला है, जो कि अभी हॉस्पिटल में है। आज आप लोगों के ऊपर बल का प्रयोग किया गया, लड़का हो चाहे लड़की, किसी को नहीं छोड़ा गया। नहीं, और लड़कियों पे लाठीचार्ज किया गया है। जिस तरह से लड़कियों को और स्टूडेंट को मारा गया है, ये मनु भाई के लिए चूड़ी है। उस चेयर पे बैठ के वो इतना, वो जिस तरह की हरकत कर रहे हैं ना, उनसे स्ट्रॉन्ग एक हाउस वाइफ भी है जो डिसीजन ले सकती है, सही डिसीजन ले सकती है। मानवता का, डेमोक्रेसी का जो बिहार में हाल है वो बहुत ही पैथेटिक है। मतलब आप देख ही रहे हो जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, सबसे पहला खबर हमने ब्रेक किया था। मतलब ऐसा लगा कि आयोग की तरफ से जो कहा जा रहा है नॉन सीरियस स्टूडेंट, विद्रोही, क्या आप लोग विद्रोही हैं? भैया ये पुलिस लोग इंसान नहीं है, इतना तो मैं समझ गई। ये लोग वही पढ़ के गए, इन्हीं सब टीचर से पढ़ के गए, लेकिन ये लोग इंसान नहीं है। मेरा दिल दहल गया है फोटो देख करके। भागे भागे मैं आ रही हूँ, मैं उस वक्त तो नहीं थी, भागे भागे दौड़ के आ रही हूँ। ये कैसा इंसान है? ये लोग नरक में जाए, ये लोग इंसान ही नहीं है। इन लोग, मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है। और जिस तरह से निहत्थे से बैठे लोगों पे लाठीचार्ज की गई है, वो अभी बिहार का जो इमेज गंदा था उसको और ज्यादा गंदा कर चुकी है बीपीएससी। एक दफा और लाठी चली नॉर्मलाइजेशन के वक्त, मर्तबा ये दूसरी दफा लाठियां चली आप लोगों के ऊपर। मतलब बर्बरता पूर्वक सड़कों के ऊपर जो हुआ तो हुआ। आज चुपचाप बैठे थे लोग वहाँ जाके, उसके बाद भी पुलिस ने ऐसे लाठीचार्ज किया है जैसे जानवर है हम और वो डिक्टेटर है। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज बिहार में नहीं है। बोलूंगी, अगर आज सारे टीचर नहीं आए ना तो धिक्कार है ऐसे टीचर पे जो वहाँ बैठ के मेंस का क्लास चला रहे हैं और यहाँ उनके बच्चों पे लाठी चल रहा है। धिक्कार है, मैं सबको बोल रही हूँ, खान सर, रहमान सर, जितने सर है, अगर आज नहीं आए ना तो धिक्कार है उन लोगों पे। धिक्कार है। बड़ा बीपीएससी का कोचिंग है पटना में, वो चुपचाप हॉस्पिटल में जाके अब चेहरा चमका रहे हो, यहाँ नहीं आ रहे हो। अगर आज नहीं आए ना तो धिक्कार है आप पे। आप भी एक इंसान हो। हम लोग हर स्टूडेंट का हाय लगेगा उन सारे टीचर पे जो टीचर आज नहीं आएंगे, सारे हाय लगेगा। मन्नू भाई जो हमारे चेयरमैन है, आप देख लेना, जब कर्मा आपको हिट करेगा ना, आज एक बच्चे की जान गई है, कितने बच्चों को आपने एक महीने से जिस तरह हर दिन मारा है ना, जब आपको कर्मा हिट करेगा ना तब आपको याद आएगा कि आपने बिहार में क्या किया। तमाम तस्वीर ये इधर अभ्यर्थी हैं, इधर लड़कियां बैठी हुई थी और इधर लड़के हैं। सीधे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें। जो अभ्यर्थी हैं ये यहाँ पे बैठे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या कहेंगे, आज बल का प्रयोग किया
री एग्जाम होना चाहिए, सरकार निंदी हो रही है। हम यही चाहते हैं री एग्जाम कराए, सरकार इस पर ध्यान दे। वहाँ के मुंडी कर बैठी हुई है, हम यही सरकार से अपील करते हैं कि हमारे री एग्जाम कराए। आपके हाथों में तस्वीर है, आयोग के दफ्तर गए, उस जगह इर्द गिर्द पूरे पटना से मतलब जहाँ पे गए थे पूरे बिहार चलता है, लेकिन हम सभी को आप लोगों की बात नहीं चल पा रही, आखिर क्यों? हम लोग बस वहाँ पे ऐसे ही गए थे, हम लोग हाथ जोड़ के उनसे कुछ नहीं कह रहे थे, हम लोग हंगामा भी नहीं कर रहे थे। निहत्थे गोलियां बरसाई गई हम लोगों पे उस कायब पुलिसों के द्वारा, और सोनू भाई ने जिस प्रकार से शहादत दी है, उनकी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। चेयरमैन डाउन होगा और री एग्जाम जरूर होगा, री एग्जाम लेकर आएंगे। हम सभी छात्रों से अनुरोध कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, किसी का भी हो, एक बार यहाँ आ जाइए। अगर 1 लाख छात्र अगर वहाँ एक बार चला जाता है तो उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा, और 1 घंटे में नोटिफिकेशन आएगा कि री एग्जाम होगा। हम सभी छात्रों से अनुरोध कर रहे हैं कि सभी छात्र आए, चाहे वह किसी का भी तैयारी करते हो, यहाँ आना होगा। हम खुद यहाँ एक दूसरे की तैयारी करते पर यहाँ आए हुए हैं। सोनू भाई की संस्थानिक हत्या हुई है, उनको संस्थान ने, बिहार के इंस्टीट्यूशन ने, बीपीएससी ने उसकी हत्या की है। सोनू भाई की संस्थानिक हत्या हुई है और उसका हत्या का जिम्मेदार केवल मोनू परमार है, ठीक है, क्योंकि उसके एक डिसीजन ने, ठीक है, उसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया। तो आत्महत्या नहीं, एक संस्थानिक हत्या है, ठीक है। इसका बदला, ठीक, उसको री एग्जाम चालू करवा के, ठीक है, एग्जाम को फिर से चालू करवा के उसका बदला हम चुकाएंगे। संस्थानिक हत्या को सहन नहीं किया जाएगा। एक होता है कि आप हत्या करना, एक होता है संस्थानिक हत्या। मोनू परमार संस्थानिक हत्या किया है, और सभी छात्रों को आह्वान किया जा रहा है कि सब लोग यहाँ मौजूद है, ग्राउंड पर मौजूद है। दिखा दे सरकार की ताकत है। हम लोग सरकार बनाते भी हैं तो सरकार से उतारते भी हैं। एग्जाम्पल बांग्लादेश में 3 छात्रों ने मिलकर उनका सियासत गिरा दिया है। ये नीतीश कुमार देखेंगे कि आने वाले दिनों में उनका भी यही 2025 में हालत होने वाला है। या तो उनको कुर्सी से झटका त्यागना होगा, या फिर हम लोगों का री एग्जाम फिर से कराना होगा। देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी है, देखिए ये तिरंगा भी लहराया जा रहा है। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जो प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं बड़ा रूप अब लेते जा रहा है। आयोग के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। देखिए ये यहाँ पे बजाया जा रहा है और ये सीधे आयोग के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जिस तरीके से आज पूरे बल का प्रयोग किया गया और लाठियाँ चटकाई गई है। अब आपको बता दें 18 दिसंबर से अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनका कहना है 912 जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर जो बापू परीक्षा परिसर में जो धांधली हुई है वहाँ 4 जनवरी को परीक्षा होना है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि 912 सेंटर का परीक्षा कैंसिल की जाए और पुनः 912 सेंटरों पर एग्जाम की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन के मामले के पहले आयोग के तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं था, ये अभ्यर्थी कह रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पटना की सड़कों पर पहले तो लाठियाँ चली, पूरे देश ने देखा, लेकिन आज की जो तस्वीर है रूह कांप देने वाली तस्वीर है। लेकिन अभ्यर्थी जिस तरीके से अपने शांतिपूर्ण तरीके से आयोग के बाहर बैठे हुए थे और उसके बाद पुलिस पहुंचती है, उसके बाद बल का प्रयोग किया जाता है, बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। हमने अभ्यर्थियों की बात सुना रहे थे आपको, उनकी जो दुख है, क्या कुछ मांगे हैं, उसको लेकर सीधे तौर पर हमारे कैमरे पे वो कह रहे थे। सबसे बड़ी बात है छात्र आंदोलन से जन्मे बिहार के कई नेता, आज नीतीश कुमार भी छात्र आंदोलन से जन्मे हैं और बिहार के तख्त पर बैठे हुए हैं। क्या उन नेताओं की अब इन जो छात्र हैं इनकी ज़रूरत नहीं है? आज जिस तरीके से बल का प्रयोग किया गया, तमाम तस्वीर आपने देखा। अब ये आंदोलन जो है बड़ा रूप ले चुका है। रात का वक्त है और अभ्यर्थी चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, तमाम अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं प्रदर्शन पर। तो बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड के साथ। मैं सचिन पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।